देखो इस बार हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अगर y हमारा sec x हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, sec x और tan x। हंसो नहीं, इधर देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो y इक्वल टू क्या है, sec x। और अभी हम बताएं कि क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय cos x, यही ना होता है। बेसिक फार्मूला नहीं याद रखोगे 10th में तो फिर 11th में दिक्कत हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय, अब कोई पूछ दिया कि y इक्वल टू एक जगह sec x लिखा है और y इक्वल टू एक जगह 1 बाई cos x लिखा है, तो क्या दोनों अलग है? नहीं, दोनों सेम है, क्योंकि sec x इक्वल टू 1 बाई cos x होता है। तो लिखेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और y की जगह क्या रखेंगे, 1 बाय cos x, बाई क्या होगा, dx, यही ना होगा। अब फिर से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, u का पार्ट को बाहर निकालते हैं, तो u का पार्ट को बाहर निकालें, v का पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, 1 का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर v का पार्ट को बाहर निकालेंगे और u का पार्ट को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बाय, ओवरऑल में हमारा क्या होता है, dx, मतलब u का पार्ट हमारा कितना है, cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दिमाग में हमेशा दौड़ाते रहना, u नीचे है तो सबसे पहले u बाहर में, अब v का डिफ्रेंशिएशन, अब फिर इसी को पलट देना, v बाहर में, u का डिफ्रेंशिएशन और नीचे क्या होगा, u। अगर तुम लोग को टीचर हो सकता है ऊपर u लिखा है और नीचे v लिखा है तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, जो डिनोमिनेटर में रहता है वही यहाँ पे आता है और उसी को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ये 2 रूल याद रखना, रट्टा नहीं मारना। अब क्या होगा, सबसे पहले cos x का cos x लिखेंगे। अच्छा बताओ तो 1 जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो 0 लिख देंगे, माइनस 1 को 1 लिखेंगे। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x बाय cos x का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब देखो तो cos x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डायरेक्ट लिख दें sin x बाय cos स्क्वायर x, यही ना होगा। अब एक बात बताओ तो cos x को 2 बार लिखो तो, जैसे sin x, cos x और cos x लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार sin x बाय cos x लिखो तो sin x बाय cos x, एक बार 1 बाय cos x लिखो, 1 बाय cos x। sin x बाय cos x क्या होता है, tan x होता है, और 1 बाय cos x क्या होता है, sec x होता है। वही चीज़ बोला गया है कि अगर y इक्वल टू हमारा sec x होगा तो dy बाई डी एक्स जो है वो sec x tan x होगा, वही आया tan x sec x, दोनों हमारा क्या है, सेम है। समझ में आया, लिख लो इसको।